हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ मैंगलोर में और मैं जा रहा हूँ मंजेश्वर की तरफ। तो आज का व्लॉग होगा मंजेश्वर। और एक्चुअली मैं मैंगलोर में 11th को ही आ गया था, लेकिन कल मुक्कोटी द्वादशी थी। तो एक्चुअली मैंने कुछ बाइट्स लिए थे, लाइक मुल्की वेंकटरमना टेम्पल में जो मुक्कोटी द्वादशी का सेलिब्रेशन होता है उसका वीडियो मैं एक्चुअली व्लॉग बनाकर मैं एडिट कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो देखना है उसका तो आप यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर वो मुक्कोटी द्वादशी का वीडियो देख सकते हैं, नदी स्नान एट शांभवी रिवर। तो अभी बज रहे कुछ 9 और मैं हूँ ज्योति सर्कल मैंगलोर की तरफ। एक्चुअली मैं मुल्की से ही निकला था और मुल्की से निकलते निकलते कुछ मुझे आधा पौना घंटा हो गया। तो ज्योति सर्कल से मैं बस लूँगा टुवर्ड्स कासरगोड से शायद मुझे टुवर्ड्स मैंगलोर मंजेश्वर साइड के लिए बस लेनी होगी। अभी मेरे सामने एक बस है तलापाड़ी की, मैं बस ले लूँगा और वहाँ से जाऊँगा टुवर्ड्स तलापाड़ी और वहाँ से हम मंजेश्वर की बस लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन द अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल। रेज्यूमिंग लाइक द व्लॉग, मैं एक्चुअली तलापाड़ी उतरा और तलापाड़ी से उतरकर अभी मैंने यहाँ की लोकल बस ली है और यहाँ से आई थिंक और एक आधे घंटे का रास्ता होगा तकरीबन। सो बस का टिकट कुछ 13 रुपये पड़े मुझे यहाँ से तलापाड़ी से। और आई थिंक अभी कुछ 9:45 बजे, तो 10:15 बजे तक मैं होपफुली मंजेश्वर पहुँच जाऊँगा। बट मंजेश्वर से पहुँचकर मुझे वहाँ से वॉक लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाकर मैं आपको वो रास्ता बता दूँगा, क्योंकि मुझे याद है 2016 में मैं गया था अपने डैडी के साथ। तो उसके बाद मैं इस बार फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मंजेश्वर में आफ्टर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स आई गेस, 9 ईयर्स या। तो अभी तो मतलब वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ है, क्योंकि मैं लास्ट वीक आना चाहता था, क्योंकि लास्ट वीक मंजेश्वर षष्ठी थी। लेकिन लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट, बट मैं आ नहीं पाया। तो अभी जाकर आज दर्शन करेंगे भगवान श्री अनंतेश्वर के, और उसके साथ मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे पास टाइम बच जाता है मध्याह्न पूजा के बाद, तो वहाँ पे मंजेश्वर हार्बर है, तो वहाँ पे छोटा सा एक बीच है गेस, तो वहाँ पे जाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं टुवर्ड्स मंजेश्वर। सो फोक्स मैं पहुँच गया हूँ मंजेश्वर। तो बस ने मुझे इस हाईवे पे छोड़ा जो आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट वहाँ पर ही मुझे छोड़ा। और यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि वो रेलवे क्रॉसिंग से ही जाना है। वहाँ से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वॉक टुवर्ड्स द टेम्पल, विच आई डोंट माइंड टेकिंग बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस बिकॉज आई केम हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो मैं आपको बताता हूँ मैंने जर्नी मेरी कैसे करी। मैं एक्चुअली मुल्की वेंकटरमना टेम्पल में आया था, तो वहाँ से मैंने बस पकड़ी टुवर्ड्स मैंगलोर। मैंगलोर से मुझे ज्योति तक मुझे जाना पड़ा। ज्योति से कुछ वो बस के टिकट थे कुछ 50 रुपये। ज्योति में उतरकर मैंने तलापाड़ी की तरफ मैंने बस ली, उसकी टिकट कुछ मुझे 35 रुपीज़ पड़ी। और तलापाड़ी से फिर मैंने जैसे मैंने स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया बिकॉज दिस प्लेस इज़ इन केरला, तो मैंने कुछ 13 रुपये की टिकट ली और मुझे मंजेश्वर में उन्होंने ड्रॉप किया। तो अभी ये रेलवे क्रॉसिंग मेरे सामने है। अभी 10 बज रहे हैं, आई थिंक बाय 11 आई शुड रीच दैट प्लेस। सो मैं आपको ये थोड़ा स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से।
तो यहाँ पर ये मंजेश्वर स्टेशन है और मुझे याद है लास्ट टाइम मैं एक्चुअली यहाँ से पैदल क्रॉस करके गया था, बट वी हैव अ ब्रिज। तो ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम और उस तरफ जाएंगे, वहाँ से मंदिर की तरफ जाने का रोड है। एंड दिस प्लेस हैज़ चेंज्ड अ लॉट आफ्टर यू नो दोज मैनी ईयर्स, क्योंकि मुझे याद है यहाँ से मैंने पटरियों से मेरे डैडी के साथ मैंने ब्रिज मतलब ये क्रॉस कर कर उस तरफ गया था, टुवर्ड्स दैट साइड आप देखोगे। तो दिस इज़ द रेलवे क्रॉसिंग फॉर मंजेश्वर। तो अभी उन्होंने ब्रिज बनाया है और उसी ब्रिज से टुवर्ड्स वी हैव टू गो ऑन द अदर साइड। सो ये मंजेश्वर रेलवे स्टेशन है, ये केरला का। सो दिस इज़ केरला, लाइक इट्स एक्चुअली कर्नाटका केरला बॉर्डर यू कैन से। और अब हमें उस तरफ जाना है। फोक्स, जैसे मैं बता रहा था 2 हफ्ते पहले मंजेश्वर षष्ठी फेस्टिवल ब्रह्मरथोत्सव था, जो मंजेश्वर का प्राइम फेस्टिवल है, जिस दिन भगवान भद्र नरसिंह और शेष अनंतेश्वर को बाहर उत्सव के लिए लाया जाता है। जो यहाँ का ब्रह्मरथोत्सव होता है, इट्स यूजुअली लास्ट फॉर लाइक 6 days। सो उसे चंपा षष्ठी महोत्सव कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे मैंगलोर के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण्स आकर अटेंड करते हैं। बट क्योंकि मेरा ऑफिस था और मुझे छुट्टियाँ नहीं मिली और ऑलरेडी मैं कारकड़ा कार्तिक पूर्णिमा में आके जा चुका था, तो मैं इसलिए आ नहीं पाया था। बट मेरा बहुत दिल था कि यू नो यहाँ पर आकर मैं विज़िट करूँ, क्योंकि मैं फॉर XYZ रीजंस में यहाँ पे आ नहीं पा रहा था। बट फाइनली आज मुझे वो टाइम मिला। मतलब तो कल मुकुटी द्वादशी थी, आज त्रयोदशी है, तो इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि जाकर मैं दर्शन कर ही लूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं आगे जाकर मुझे कब फिर से वो मौका मिलेगा कि मैं यहाँ पर आकर भगवान श्री अनंतेश्वर और भद्र नरसिंह के दर्शन कर लूँ। रास्ता है यहाँ से, मुझे सामने उस रोड पे जाना है जो मंजेश्वर होसांगड़ी रोड है शायद। तो वहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर है रास्ता मंदिर की तरफ जाने के लिए, तो हम उस तरफ बढ़ेंगे। और एक्चुअली ये बहुत छोटा सा गांव है यहाँ पे, मतलब इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज सिटी। तो यहाँ पे बहुत शांति और ग्रीनरी भी बहुत है यहाँ पे। मतलब मैं जब 2016 में यहाँ पे आया था, विच वॉज लाइक 8-9 years ago, तो यहाँ पे बहुत ही अगेन ऐसा ही था, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, तो बहुत ही शांति। और ऐसे देखिए, ये एक्चुअली मुझे मुंबई के माथेरान की याद दिलाता है, क्योंकि वहाँ पे भी रास्ते ऐसे ही है, लाल मिट्टी, सब जगह पेड़ पौधे और यू नो बहुत शांति है यहाँ पे। तो इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी, एंड कमिंग बैक टू दिस प्लेस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इज़ डेफिनेटली लाइक यू नो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर फॉर मी। सो मैं इसलिए सोचा मैंने कि ये व्लॉग बना लेता हूँ और इसे एक मेमोरी बनाकर रखूँगा मैं अपने पास। सो जैसे कि आप वो सामने जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ से ठीक उस तरफ, तो मुझे याद है मैं अपने डैडी के साथ वहाँ से चल के आया था। मैंने यहाँ से ये ट्रैक्स क्रॉस कर कर फिर ये जो रोड दिख रहा है आपको सामने, जहाँ से मैं अभी वहाँ से चल कर आ गया यहाँ से। तो यहाँ से मैं चला गया था टुवर्ड्स मंजेश्वर अनंतेश्वर टेम्पल। और तभी ये जो साइन बोर्ड है, जो अभी उन्होंने पेंट करके चेंज कर दिया है, यहाँ पे मंजेश्वर लिखा था, अभी उन्होंने ऑपोजिट में एक साइन बोर्ड बनाया है ऐसे। तो ये वो मंजेश्वर का साइन बोर्ड है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है तो यहाँ पे कन्नड़ा और मलयालम दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और उसी के साथ साथ दिस इज़ मंजेश्वर रेलवे स्टेशन। सो अभी कोई तो ट्रेन आ रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से उस तरफ जाऊँगा। यहाँ से ये जो रोड है, यहाँ से ऐसे जाके स्ट्रेट वहाँ से ऐसा रोड है फिर। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग यू नो कमिंग हियर आफ्टर 2016। जो अभी जो ट्रेन यहाँ पर आई थी वो मदुरई से आई थी, और मैं मदुरई जा चुका हूँ, तो मुझे चेन्नई की याद आ गई। और अभी मैं रुक करता हूँ अपना टुवर्ड्स मंजेश्वर टेम्पल। मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, और मेरे सामने ही वो रोड है, तो मैं चल कर ही जाऊँगा। और मंदिर पहुँच कर मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पर यूजुअली दे डोंट अलाउ पीपल टू you know wear t-shirts and stuff. You have to get into the traditional attire, which is a वेष्टी एंड अंग वस्त्र। तो वो मैं लेकर आया हूँ अपने बैग में, चेंज एंड वहाँ पर दर्शन करेंगे।
पहले ये नहीं था। आई थिंक दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डेवलप द पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कच्चा रास्ता था, अभी वो सीमेंट का रोड जैसा कुछ बना रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ पे सामने वो रिक्शा स्टैंड है। तो मैंने मैप्स पे अभी चेक किया, यहाँ से एक्चुअली मैं मेन रोड पे हूँ, मंजेश्वर होसंगड़ी रोड। यहाँ से मंदिर का वॉक इज़ लाइक टूवर्ड्स 20 मिनट्स। आई थिंक रफली इज़ अराउंड 1 और 2 किलोमीटर्स, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ पैदल ही चलूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉकिंग भी करना है और उसके साथ साथ मुझे लोकली वो चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है। तो इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ टूवर्ड्स टेम्पल। मैंने जैसे आपको बताया था कि लाइक 10:30 तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और मैं होप करूँगा कि मध्याह्न पूजा तक रहूँ। फिर वहाँ पे समराधना होता है। और यहाँ की यूनिकनेस ये है कि कोंकणी में जैसे मंजेश्वर समराधना में जो काली तूर होती है उसकी यहाँ पर वो एक सब्ज़ी बनाते हैं, जिसे काली तोरी गशी कहते हैं कोंकणी में। सो वो काली तोरी गशी इज़ अ प्रसादम ऑफ मंजेश्वर, जो सिर्फ यहीं पे मिलती है आपको। और उसी के साथ साथ यहाँ की एक और विशेषता ये है कि जब ब्रह्म रथोत्सव होता है तो यही वो जगह है, क्योंकि यहाँ के ब्रह्म रथोत्सव का जो डायामीटर है ब्रह्म रथ का, इट्स वेरी वाइड। सो आपको लिटरली ब्रह्म रथ के अंदर जाकर आप भद्र नरसिंह और अनंतेश्वर के दर्शन कर सकते हो। सो ये सिर्फ मंजेश्वर में ही आपको वो सौभाग्य मिलता है। और दूसरी बात ये है कि मंजेश्वर जो है मंदिर, यहाँ पर आपके नाग दोषों का भी उपाय किया जाता है। तो मैं जब मंदिर पहुँचूँगा तो मैं आपको वो नाग गुड़ी जो है वो आपको बता दूँगा। और उसी के साथ साथ उसके पीछे काशी मठ है, जहाँ पर काशी मठ के 2 गुरुओं की समाधि है। सो इस व्लॉग में मैं वो भी कवर करूँगा, मैं आपको बता दूँगा उन समाधियों के बारे में। और जैसे कि बताया था आपको, नाग दोषों का उपाय भी यहाँ पे किया जाता है। सो मोस्टली जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण्स है, मतलब आमची के लिए जो है यहाँ पे आके अगर कुछ नाग का दोष या कोई बाधा होती है, तो कर्नाटका में 2 ही जगह है जहाँ पर वो होता है। एक तो कुक्के सुब्रमण्यम है, दूसरा है मंजेश्वर, क्योंकि उनकी उत्सव मूर्ति में अनंतेश्वर यानी शेषनाग जी भी है। तो वो यहाँ की खासियत है। तो ये है मंजेश्वर। एक्चुअली इट्स अ ग्राम पंचायत और दिस फॉल्स इन होसबेटू। सो ये मंजेश्वर गांव है। यू कैन सी इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज, या गांव कह सकते हैं इसको, छोटा सा कस्बा है। तो मतलब मुझे 2016 की एग्जैक्टली वो इमेज याद नहीं, बट शायद मैं ऑटो से आया था या पता नहीं पैदल, बट तब मुझे याद नहीं कि मैंने ये देखा था। तो जस्ट मैं अपने मेमोरी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप भी देख सकते हैं इसको। और यहाँ से सीधे 7 मिनट का ही और फासला है, मतलब 7 मिनट और चल के जाना है, तब मंजेश्वर टेम्पल का एंट्रेंस आ जाएगा। देख सकते हैं सामने, दैट इज़ द का स्ट्रीट ऑफ मंजेश्वर। ये वो एंट्रेंस है इस तरफ। सो दिस इज़ आई थिंक अ बस स्टॉप। तो मुझे यहाँ से शायद बस मिल जाएगी। और आई थिंक ये रोड जो है ये जाता है टुवर्ड्स दी हार्बर। सो ये देख सकते हैं आप सामने, वो ब्रह्म रथ अभी भी खड़ा हुआ है और वो उसको काइंड ऑफ डिटैच कर रहे हैं, ताकि उसको फिर से अगले साल के लिए रख सकते। वो कार, उनका एक अलग ही एक चेम्बर होता है जहाँ पे वो ब्रह्म रथ को रखते। सो वी आर इन दी श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थानम। तो वो सामने उसका एंट्रेंस है। और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो वो मतलब 7 को ब्रह्म रथोत्सव था, तो अभी भी वो उसको निकाल रहे हैं। तो आप जस्ट उसकी डायमीटर को देखिए, उसके पीठ को देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा। इट्स वेरी ह्यूज, लाइक उसके अंदर लिटरली सब लोग जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर प्रदक्षिणा लेकर वो आ सकते हैं। तो मुझे ब्रह्म रथ तो देखने मिला, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, षष्ठी महोत्सव के लिए ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ से पुल करते हैं, आई थिंक इधर तक उसको पुल करते हैं। तो ब्रह्म रथोत्सव बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे।
और षष्ठी महोत्सव एक्चुअली थोड़ा षष्ठी का जो पंचमी का महोत्सव होता है जिसे मृगभेटी कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है, सुबह तक चलता है। तो ये वो ब्रह्म रथोत्सव है। मैं आपको रुक कर जूम करके दिखाता हूँ। और अगर आप सामने देखेंगे उसके पीछे ही जो ये शेड है वहाँ पर वो रखते हैं, वहाँ पर अभी एक चंद्रमंडल दिख रहा है। सो ये ब्रह्म रथोत्सव है और बहुत ही बड़ा है ये। तो ये देखिए उसका ये जो सेंटर में जो पीठ है वहाँ पर भगवान और उसके ऊपर जो पंडित है वो मतलब पुजारी वो वहाँ पे बैठते हैं और ये सब उसका डायमीटर है। तो आप इसके अंदर जाकर पूरी प्रदक्षिणा लेकर आप आ सकते हो बाहर। तो दैट इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट मंजेश्वर। सो या लेट मी जस्ट पुट इट इन द सेंटर बिकॉज आई ज़ूम्ड इट। तो उसकी पूरी प्रदक्षिणा लेकर आप आ सकते हो ब्रह्म रथोत्सव के दिन। तो यहाँ पर वो स्टोर करते सब चीज़ें, ये वो काइंड ऑफ हॉल या रूम है। तो उसमें वो रथ के पार्ट्स को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ब्रह्म रथोत्सव को शायद यहाँ पर ही उसका रूम होगा, तो वहाँ पर रखते हैं ये। सो ये मंदिर का जो एंट्रेंस है वो उसके पीछे ही है, ठीक। और वहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना है। सो दिस इज़ द ब्रह्म रथोत्सव एंड यू कैन सी देयर इज़ अ गेस्ट हाउस इज़ वेल, सुधींद्र गेस्ट हाउस। सो ये ऑफिस ऑफ मैनेजर है यहाँ पे अनंतेश्वर टेम्पल। तो ये बाहर है, बाहर की तरफ है। तो मैं जाकर अंदर थोड़ी इंक्वायरी करता हूँ क्योंकि हमारी यहाँ पर शाश्वत सेवा पूजा थी, मुझे देखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो चेम्बर है यहाँ पर वो ब्रह्म रथ को स्टोर करते हैं इसके अंदर। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर दे कीप हाउस द ब्रह्म रथ। जो देख रहे हो आप सामने, दिस इज़ चंद्रमंडल। सेम ऐसा ही मुल्की में है और उसके भी पीछे आई थिंक एक ये भांडी है। सो दिस इज़ चंद्रमंडल। ये चंद्रमंडल को यहाँ पे रखा गया है और उसी के साथ साथ ये ब्रह्म रथोत्सव को वो डिटैच कर उस कार हाउस में रखेंगे। सो ये षष्ठी महोत्सव का कंक्लूजन है। तो मैं लकी था कि मुझे ब्रह्म रथोत्सव को एटलीस्ट ब्रह्म रथ को देखने तो मिला। तो इट्स वेरी आई एम हैप्पी अबाउट इट। और वो देखिए वो पीठ जहाँ पर वो आदमी खड़े हैं, दिस इज़ द पीठ। तो यहाँ पर रखते तो आप देख सकते हैं कि वो आदमी भी वहाँ पे खड़ा है। तो सब लोग वहाँ पर जाकर एक प्रदक्षिणा डालकर वो दर्शन कर सकते हैं भगवान श्रीमद अनंतेश्वर और भद्रनाथ शिव के मच एंट्रेंस। और मुझे जितना याद है, हाँ, वो शिवलिंग और या एक्चुअली मंजेश्वर ये शिव का प्रतीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भद्र नरसिंह, मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। तो ये भद्र नरसिंह है और उसी के साथ साथ दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ मंजेश्वरम, सो अनंतेश्वर देवस्थानम। तो अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ बिकॉज वो देख सकते हैं आप पीछे की तरफ जो दिख रहा है आपको, वो काशी मठ है और उसके पहले मंदिर है। तो हम जाके दर्शन करते हैं। देयर इज़ अ वे फॉर मी टू चेंज बट मैं ट्राई करूँगा। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, उसके साथ साथ यहाँ पर पीपल का पेड़ है। अभी मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और मैंने अपने चप्पल को वहाँ पर रख दिया है चप्पल स्टैंड में। तो आपको ऐसे नीचे जाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, ऑलमोस्ट 1000-1500 साल पुराना मंदिर है ये। तो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ता है, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो पे। सो इट्स वेरी नाइस।
नाइस। और उसी के साथ साथ जो नाग कट्टे कहते हैं वो भी यहाँ पे है। तो जो मैंने वीडियो में बताया था कि आप नाग दोषों के सभी निवारण को यहाँ पे कर सकते हो। तो आकर कोई भी होगा आपका नाग से रिलेटेड प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये पूरी नीचे की तरफ है मंदिर। सो जैसे मैंने बताया था आपको ये प्राचीन मंदिर है, तो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ता है और इस यहाँ से ही वो लाल की गोपी ऊपर की तरफ लेके आता है। और ये जो है दिस इज़ नागकट्ट है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत है यहाँ पे, 1 2 फिर नीचे एक है वहाँ पे देख सकते हो आप। जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे भी एक नागकट्ट है। तो यहाँ पर ये सारे नागकट्ट हैं। तो अभी मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, मैं दर्शन वर्शन करके, मेरे पास टाइम रहेगा क्योंकि अभी सिर्फ 11 ही बज रहे, तो मैं मध्याह्न पूजा के बाद निकलूँगा मोस्टली यहाँ से। तो जाकर मैं दर्शन कर लेता हूँ सभी, और फिर मैं यहाँ के एस्थेटिक्स को रिकॉर्ड करूँगा और ब्लॉग में आपके लिए दिखा दूँगा मैं। सो या लेट्स गो एड विथ द दर्शन। सुब्रह्मण्य सन्निधो जलामय नाग पूजा किम्मा कर्म करिते ओम कलश ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृता कुक्षो डोडागर सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वे दूती जिर्वेदसं विभिषेकनार्थं तारक्षमृतं नंद कलश देवताभ्यन्महाध्यानं मावर विष्णोरासनभूताय दिव्यरत्न प्रधान पुरुषेशाय महापीठाय जन्मपीठ पूजां समर्पयामि पुनो वेदं दत्तकाञ्चन सन्निभं ध्यायामि पन्नगादीशम्बादाल्पुतिङ्गेशात् सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् ज्ञानं समर्पों सहस्र शीर्षा पुरुषः आवानं समूले नावाय ततोगन्तिशोभा पुरुषे वेदं सर्वयदभूते चिबुमदासनं समर्पयामि यतावानस्य महिमातोज्ञायां जमरुजपादोष्य विश्वाहा भूतानि निपादक्षम् ओं नमो नागराजाय नमः महा अभिषेकस्नानं समर्पयामि भुजङ्गेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् गन्धसाम्योपवेश्रिं गन्धं समर्पयामि या फलिनीर्यापला पुष्पा या च पुष्पिणीः बृहस्पते प्रतोतानो मुञ्चन्तम् असः पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यार्थे गिरेतापितः नारीफलः कदलीफलनैवेद्यं
नैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय सपानाय स्वाहा यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम शिवे द्रवाट पर्वताय मेदोन्देन्द्र अग्निच प्राणं धारे आर्थिकाने वारस यानि कानि जपापानि जन्मांतर कृतानि च दत्त श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु शरीरे जर्जरी भूते औषधिं जानवैद्यो नारायणमकारणं सर्वव्याधि औषधं जानवैद्यो नारायण पूजन पुढे केलेले तर सर्व आरोग्य परापरिहार को देवगा घरात सुख प्रशांती समृद्धि आयुष्य आरोग्य तसे तुमको व्यवहार मुख्य गणपति जाओ का सर्वे कारण करो पूर्ण अनुग्रह करो अभिवृद्धि युवा की जावांचे सर्वे आरक्षण करो मंगल मन आदिल भीती करो वय संतान कते तसे जावाला का प्रारंभ दोन्ही दुवे के संतान कते प्रतिबंध मलगड झाला दोन्ही दुवे के नहीं तसे संतान प्रतिबंध निवारण को जल्दी से शीघ्र संतान प्राप्ति को चल लागे अंगन देवाला सर्व देव अनुग्रह करून बर कोण चला असून देते सेम देव नवे वय अंगाचे विठ्ठलाचे वय गतसुती ते जात्रे Manjula Kshetra or Manjeshwar is a name derived from the deity Sri Manjarish or Srimad Ananteshwar of sacred Manjeshwar temple. Considered as the most ancient existing temples of the Gaud Saraswat Brahmins, the known history of the temple dates back to 8th century AD. The temple was last renovated in 1799 to 1804 AD after it was demolished by an early ruler, His Holiness Srimad Vibhudendra Tirtha Swamiji and then Pithadipati of Sri Kashimat Samsthan took the initiative in resurrecting the temple and reinstalling the presiding deity Sri Bhadra Narasimha. Manjeshwar or Manjula Kshetra with its Puranic background is celebrated for its temple dedicated to Srimad Ananteshwar, that is Sri Shiva accompanied by Shesha or Ananta. Evidently, the town derives its name from the presiding deity Srimad Ananteshwar, changed into Madananteshwar and then into Manjeshwar by efflux of time and long usage. The image of Lord Shiva is believed to be an Udbhav or Swayambhu Linga. Besides the image of Shiva, there are in the temple images of Lord Narasimha and Subramanya, the later deity rarely worshipped in South Canara. Originally in the Madras state but now in Kerala, Manjeshwar is situated 17 kilometers south of Mangalore on the Cochin-Mangalore section of Southern Railway. The temple is about 1.5 kilometers from railway station, being easily accessible by the metal road. By road, it's about 23 kilometers south of Mangalore on the National Highway 66. The nearest airport is Mangalore. Hidden from the public view is the Antil Rovani, the abode of Sri Vasuki. With evidence to the live snakes believed to still inhabit the underground paths to the Rovani, the entire temple premises inside and outside the sanctorium have no cement or tiles flooring. Only mud cover is plastered with cow dung from the Goshala. During the rainy season, water from the roofs is allowed to seep through the flooring in order to keep the snake paths cool. The Rovani is surrounded by lingas of Sri Chandramauleshwara, Sri Nandikesha, Sri Kubera, Sri Varunadeva, Sri Veerabhadra. The mud from Rovani is offered as Mool Prasad by the chief priest only on request. The Sanctum Sanctorum, Sri Garbhagriha, has two parts. One can be seen by the devotees and the other is hidden behind the altar, which is Simhasana. The entire Simhasana is built over an anthill called Rohini or Rovani in Konkani. Visible at the bottom is the granite Shivlinga of Srimad Ananteshwar, after whom the temple is named. This linga is considered self-emerged, Swayambhu. The period of its discovery is not known. On the second rung are the two deities of Nagarupi Subramanyam. One is the ancient and the other one is installed. At the center, Sri Bhadra Narasimha, the presiding deity, is in the standing flanked positions flanked by Sri Devi and Bhudevi. His consorts, visible at the top, are the idols of Sri Vithala, Sri Vedavyasa, Sri Lakshmi Narasimha, Sri Keshava, Sri Krishna, Sri Kala Narasimha and others. Many other idols are partially visible, including the Utsav Murti of Sri Utsav Narasimha. These are indicated in the diagram. Manjeshwar, the northern tip of Kerala bordering Karnataka, is a small coastal village in the Kasaragod district. Though the sleepy town has not witnessed any significant development like its neighbouring Mangalore or Kasaragod,
or failed to lure many tourists through its serene beaches, it has succeeded in finding a place in the spiritual as well as literary world maps. If Rashtrakavi Govind Pai has put Manjeshwar on the literary maps of India, Srimad Ananteshwar Temple, revered by Gaud Saraswat Brahmins, GSBs, has put the place on the spiritual map of the nation. The panoramic view of the shrine with the hills on the three sides and river Manjeshwar flowing by is really fascinating. Incidentally, Manjeshwar or Manjula Kshetra is known for its temple dedicated to Sri Ananteshwar, that is Lord Shiva, accompanied by Shesha or Ananta. Evidently, the town derives its name from the presiding deity of Srimad Ananteshwar, changed into Manjarisha and then to Manjeshwar by efflux of time and long usage. According to renowned researcher Govind Pai, through the temple is being managed by GSB community for past 1200 years. This temple dates back perhaps to the pre-Christian era. It is also said that the propounder of the Dvaita philosophy, Srimad Madhvacharya, the founder of the present Sri Kashi Math Samsthan, Guruvarya Sri Vijayendra Tirtha, founder of Srinath Sampradaya, Sri Matsyendranath, and many others, sages and Mathadipatis have visited and performed their penance in the holy precincts of this shrine. It is also said that prior to the Shishya Svikar ceremony of 8 disciples of Ashtamatas at Manjeshwar, Kanvar Tirtha Madhvacharya had visited and prayed at Srimad Ananteshwar temple. Shesha Tirtha. Among the 5 Tirthas in the Manjeshwar, namely Shesha Tirtha, Rama Tirtha, Matsya Tirtha, Chakra Tirtha and Kanvar Tirtha, the Shesha Tirtha is considered the most sacred. This is a tank on the southwest direction of the temple. The 2 Swamijis of Sri Kashi Math Samsthan, His Holiness Srimad Vasudendra Tirtha and His Holiness Srimad Varadendra Tirtha were given sannyas dikshas after ritual baths in Shesha Tirtha. Shesha Tirtha is also used for Jaladivas of Nag idols before Pratishtha. A bath in the Tirtha followed by Anga Pradakshina, Madasthan, around the Sri Garbhagriha as a mark of total surrender to Lord is considered to be very important seva in Manjeshwar. Let's talk about the temple festivals at Srimad Ananteshwar temple in Manjeshwar. Of the many festivals in the temple, the annual car festival, which falls on the 6th day of the bright half of the month, which is Margashisha, which usually falls in the month of November or December, is the most important. The festival is known as popular parlance as the Manjeshwar Sashti and coincides with Skanda Sashti in other parts of South India. On that day, the 6th-wheeled chariot called Brahmaratha is pulled along the car street by thousands of devotees. The Ratha has a base width of 17 feet, a height of 17 feet in raw and a maximum girth of 53 feet. But when decked on the occasion with all its decorative appurtenances, it rises to a height of 71 feet and affords an unforgettable experience of solemnity and grandeur as it moves amidst the soothing mass of human heads. The Ratha was built in 1834.
ईश्वरेण सर्वभूतानां ताम्योपविश्येन यापदीर्यापदा पुष्पायश्च पुष्पैः बृहस्पतिर्प्रचोदया तानो मुञ्जन्त्वा सहाः लेकिन 5 जन 15 जन मंडल का 15 जन एकादशी भगवासृत्तायां श्रीविष्णुप्रणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्त्रियायुष्यारोग्य ऐश्वर्यादिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विधा पुण्यपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्रीभद्रनरसिंहसन्निध मध्याह्नकाल आचरतु भवान्तर्गत गोपाल कृष्णमूर्ति भद्रनरसिंहमूर्ति प्रियतां प्रसाद थोडेच मामा
फोक्स मैं अपना ब्लॉग रेज्यूम नहीं कर पाया था बहुत टाइम के लिए, क्योंकि फ्रॉम 11:30 टिल ऑलमोस्ट 1 o'clock मैं पूरा बिज़ी था, क्योंकि जो पुजारी यहाँ पे नाग पूजा कर रहे थे वो मुझे पूरी महाभारत की रेफरेंस और डिटेल्स दे रहे थे तक्षक नाग और उनके वंश को लेकर। सो उनके साथ मैं बात कर रहा था, और उसके बाद मध्याह्न पूजा शुरू हो गई। और जैसे मध्याह्न पूजा शुरू हो गई फिर उसके बाद गौ पूजा के बाद समराधना यानी लंच, उसको एक्चुअली टेंपल लंच कहूँगा मैं। तो वो उसके बाद मैं जस्ट अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मंजेश्वर से। सो डेफिनेटली इस वीडियो के पहले जो भी आप देखोगे दैट इज़ दी होल थिंग एक्सप्लेनिंग अबाउट मंजेश्वर के बारे में मैं और भी कुछ शेयर करूँगा आपसे इन द व्लॉग एज वी ट्रैवल टूवर्ड्स मुल्की नाउ बैक टू द माई रूम इन श्रीनिवास। सो एक्चुअली अभी इतना क्या कहते हैं कि खाना खाकर मेरा पेट इतना भर गया है, मैं एक्चुअली चल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर मुझे यहाँ पे ही कहीं गद्दा बेड मिल जाता मैं सो जाता। बट अभी मैं यहाँ से निकलूँगा होसांगड़ी की तरफ, जहाँ आई थिंक यहाँ पे शेयर ऑटो कुछ मिलता है। होसांगड़ी से फिर यहाँ से बस लेकर मैं जाऊँगा मैंगलोर से फिर जाऊँगा टुवर्ड्स मुल्की। सो वो प्लान है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, एंड इन द मीन वाइल वी ट्रैवल आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट मंजेश्वर। सो या दैट इज़ द प्लान। सो अभी निकलते हैं टुवर्ड्स मैंगलोर, पहले होसांगड़ी एंड देन विल मूव टुवर्ड्स मैंगलोर। फोक्स मैं अभी बस में बैठा हूँ, मुझे होसांगड़ी से डायरेक्ट बस मिली है टुवर्ड्स मैंगलोर। इस बस में आई थिंक मुझे 40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे मैंगलोर पहुँचने के लिए। फिर मैंगलोर से मैं निकल जाऊँगा टुवर्ड्स मुल्की। सो मैं कह रहा था कि तो मतलब मैंने सारे एस्थेटिक्स आपको ये व्लॉग में दिखा दिए और एग्जैक्टली मंजेश्वर के बारे में। और मंजेश्वर पहले मंदिर मिलेगा आपको, मंदिर के पीछे काशी मठ है। तो काशी मठ में 2 गौड़ सारस्वत गुरु परंपरा के 2 स्वामी जी की वृंदावन है वहाँ पे। एक विबुधेंद्र तीर्थ और एक विबुधेंद्र तीर्थ और एक वसुधेंद्र तीर्थ, सॉरी आप। तो आप वो दोनों देख सकते हैं। और मैं मतलब आपको पूरे डिटेल्स दे दूँगा अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ वो ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आप जब रिटर्न जाओगे तो आप होसांगड़ी से होकर आपको डायरेक्टली मैंगलोर के लिए बस मिल जाएगी, जिसका टिकट कुछ होता है 43-50 रुपीज़ के आसपास। तो मैं ब्लॉग को जैसे अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ पे हवा बहुत आ रही है, मैं मुल्की में जाके ट्रैवल ब्लॉग रेज्यूम करूँगा। मोस्टली आज तो मैं कर ही पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, मतलब मैं फ्री हूँ, तो व्लॉग रिज्यूम करूँगा वहाँ पे जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो बने रहिए व्लॉग के एंड तक।